वैसे तो मैं बता दूं कि पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहता हूं केंद्र सरकार की अलग रेट, स्टेट के लिए अलग रेट और कॉर्पोरेट के लिए अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग रेट होना ये चाहिए था कि नेशनल वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कि पूरी वैक्सीनेशन एक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो एक रेट पे किया, क्योंकि केंद्र अच्छे से नेगोशिएट कर सकती है। स्टेट कैसे नेगोशिएट करेगा? अब ये चाहेंगे तो दिल्ली को नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, फिर कहना है 50% केंद्र सरकार, 50% स्टेट, तो 50% किसका? टोटल डोज का वो कब तक मिलेगा? तो पूरी पॉलिसी में इतनी घालमेल है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉलिसी लैक्यूना वैक्सीनेशन को लेकर इंडिया में इतना कहीं नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, केंद्र सरकार कोई प्लान नहीं है। आज ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि ये ऊपर में बैठे, केंद्र सरकार में बैठे जो मंत्री है, जो पॉलिसी बना रहे हैं, ये ऊपर ही अटक रहा है, ये धरातल पर नहीं आ रहा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप आइवरी टावर में बैठ करके आप डिसीजन ले रहे हैं, इससे जनता को फायदा नहीं होने वाला है। संजीव झा, मैं आदेश गुप्ता जी से इस बात का जवाब लूंगी, अभी मैं रोहन गुप्ता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन एक फैक्ट क्लियर कर दूं, जो आप 64 लाख बोल रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को, वो दरअसल 67 लाख और 67 लाख है, दोनों ही को, जो आपने गलत बोल दिया था, हो सकता है गलती से हुआ हो। और इस बारे में मैं रोहन गुप्ता के पास आना चाहती हूँ। रोहन गुप्ता, ये क्या ऐसा हो रहा है कि कभी गेंद केंद्र के पास, कभी दिल्ली सरकार के पास, आखिर में किसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? और आप बता रहे हैं कि अभी पीछे हम सुन रहे थे कि महाराष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था, महाराष्ट्र ने शुक्रिया भी अदा किया केंद्र सरकार का। अभी आप भी मौजूदा स्थिति में किसी तरह के आरोपों के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी पर हो या फिर केंद्र सरकार पर हो? देखिए प्रीति जी, काफी दिनों से मैं दिल्ली की ऑक्सीजन की डिबेट हो या पूरे देश की डिबेट कर रहा हूँ। इसमें पीस कौन रहा है? जनता पीस रहे हैं प्रीति जी। हम लोगों के डिबेट करने से क्या लोगों की जान बच जाएगी? आज भी लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं। हम लोगों की डिबेट से क्या लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी? हम लोगों की डिबेट से क्या रेमडेसिविर मिल जाएंगे? मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है प्रीति जी। जिस प्रकार से सरकार ने, केंद्र सरकार की एक जिम्मेदारी थी, जब पहली वेव के बाद में हमको दूसरी वेव की तैयारी करनी चाहिए थी, तब अपना डंका बजाने के लिए 136 देशों को हमने हेल्प कर दी, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। आज इस वैक्सीन की दो लोग बात कर रहे थे, अगर 6 करोड़ वैक्सीन आज देश के पास होती तो ये हाल नहीं होता। दूसरी बात, जो रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, ये सब एक्सपोर्ट क्यों हुआ? क्योंकि सरकार अपने एंटीसिपेशन में, दूरदर्शिता में कहीं पे वो उनकी दूरदर्शिता में था ही नहीं कि दूसरा वेव आने वाला है। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री कमेटी ने फरवरी में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है। सरकार ने उसको भी नजरअंदाज किया। एक एक्सपर्ट कमेटी डॉक्टर्स की बनाई थी, उन्होंने भी कहा कि देश में बहुत अलग अलग टाइप के म्यूटेंट वेरिएंट आने वाले हैं, सरकार को उसने भी अनदेखी की। और अब जब लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब राज्यों पे जिम्मेदारी डाल देना मुझे लगता है कि ये पल्ला झाड़ने के बराबर है प्रीति जी। मुद्दा यहाँ पे किसकी गलती है, किसने क्या किया, हम जो भूतकाल है उसको नहीं बदल सकते हैं। हमको वर्तमान में सोचना होगा कि सबको मिलके आज जरूरत क्या है समय की, कि एक भी मौत ऑक्सीजन के बिना नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, वैक्सीनेशन की बात है। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां पे प्राइवेट कंपनी तय करती है कि किसको वैक्सीन मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी और कौन से दाम पे मिलेगी। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन भारत की एक नीति रही है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जब आपने 35,000 करोड़ का बजट आपने वैक्सीन के लिए रखा था, तब ऐसा क्या हो गया कि आधे में आपको स्टेट्स के ऊपर डालना पड़ा? आज हमारे स्टेट्स भी कह रहे थे कि हमने तो बजट का प्रावधान नहीं किया, हम करेंगे। मुख्य मुद्दा जो केओस हो गया है प्रीति जी, उसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे सबको मिलके, राजनीति को भूल के, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, दिल्ली का हर नागरिक परेशान होगा कि हमने कैसी सरकारों को चुना है। अरे इन दोनों को आप साथ में लाइए, आप दोनों साथ में जवाब दीजिए कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। आज वैक्सीनेशन की बात है, जो भी है सरकार ने नीति तय की है, अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबको वैक्सीन जल्दी से जल्दी कैसे। रोहन गुप्ता ने कुछ सवाल उठाए हैं, उन पर जवाब दीजिएगा, और साथ ही संजीव झा ने भी कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। दरअसल सच ये है, जो पूरे देश में इस वक्त एक आदमी मानता है, वो ये कि कोरोना से मौत नहीं हो रही है, ऑक्सीजन उस कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। वो दूसरे फेज में हमने देखा कैसे अपनों को खोया है लोगों ने। वहीं अब तीसरी वेव की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन में भी अब सियासत को आप लोग ऊपर रखकर सब कुछ करना चाहते हैं। सर, फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? आम आदमी तो आप ही लोगों को देखेगा ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कब तक उनको वैक्सीनेशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। देखिए, मैं आपको दोनों अलग अलग सवाल हैं और दोनों का उत्तर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के मालिक हैं,
जिस तरह से ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने लगातार ऑक्सीजन का कोटा इनको बढ़ाकर दिया है और 700 MT किया आदेश जी, है। लेकिन दिल्ली देखिए सर, मैं आपको सरकार रोक देती हूँ, मैं रोकना नहीं चाहती, मालिक लेकिन सच ये है कि कोटा बढ़ाने से अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती। आप ये जानते हैं अच्छे से। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कोटा बढ़ाया, लेकिन वो कोटा जो प्रोसेस होकर जब पहुंचती है, चाहे वो टैंकर के थ्रू हो या फिर सिलेंडर पहुंचने हो, वो नहीं पहुंचे। और वो नहीं पहुंचे इसीलिए आम आदमी दिल्ली का उसने दम तोड़ा, विश्वासघात किया है। आप देखिए, इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर इनके मंत्री कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, इनके विधायक जमाखोरी कर रहे हैं। और जिस तरह से ऑक्सीजन का क्राइसिस दिल्ली के अंदर उत्पन्न किया गया, केंद्र सरकार ने इनको कोटा दिया, इनको ऑक्सीजन दी, इनके पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं थे। और वो टैंकर की जो वेंडर तलाशने के लिए 18 अप्रैल को दिल्ली के मालिक साहब कहते हैं कि हमें क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए, जबकि 1 अप्रैल को 2700 केसेस आए थे और केंद्र सरकार ने इनको 6 मार्च को चिट्ठी लिखी थी कि आप ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था कर लें। और उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने जू नहीं रेगा, उन्होंने कोई उस पर काम नहीं किया और उसका परिणाम आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। आप देखिए, दिल्ली के अंदर जब 22 अप्रैल को इन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन चार्ट बनाया, दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अभाव था, वो जाके 22 अप्रैल को इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आप देखिए, दिल्ली की सरकार ने सिर्फ प्रचार करने के सिवा और कोई काम नहीं किया। अगर वो सीरियसली काम करते, मुंबई के अंदर 92,000 एक्टिव केस थे और उनका काम 375 MT से चल गया, लेकिन दिल्ली के अंदर 700 MT देने के बाद भी इनको ऑक्सीजन का क्राइसिस लगा। इसका कारण है कि इनके ही विधायक और मंत्रियों ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की। संजीव झा, जवाब दीजिए इस बात को। और ये बात तो सही है जो आदेश जी ने भी कही और जो पूरे दिल्ली में लोग जान रहे हैं कि आपके विधायक ने होर्डिंग की ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की, और आपको कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई कि जितना पैसा आपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया होता, सही तरीके से खर्च किया होता, अवेयर करने के लिए खर्च किया होता, तो ये स्थिति ना होती। नहीं, मुझे लगता है कि फैक्चुअली थोड़े से मिस इन्फॉर्म्ड हैं। आज हाई कोर्ट में ये बात, याचिका का रिप्लाई दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये होर्डिंग नहीं है। अगर कोई 5, 7, 10 सिलेंडर किसी जगह से, फरीदाबाद से या नोएडा से कहीं से बढ़ाकर लाकर अपने क्षेत्र की जनता को दे रहा है, ये सेवा और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं इस तरह के काम कर रही है। बल्कि हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के जज के फैसले को भी आप चुनौती दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं। पहली बात, चूंकि देखिए, मिसलीड करना इन लोगों की आदत है। आपने देखा कि आज से 4 दिन पहले डीडीयू के बाहर एक सेफ्टी टैंक जब रिवॉल्व हो रहा था, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लीक कराया जा रहा है